हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल आउट ऑफ बॉक्स विद अनिल पांडे। और आज मैं आपको सिंगापुर जो टूर है उसका सेकंड वीडियो दिखा रहा हूँ। राइट नाउ आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहाँ आपको मैं मेनली आपको इसका जो है नाइट में सिंगापुर कैसा दिखता है और क्या क्या आपकी स्क्रीन पे ये देखिए आ रहा होगा। काफ़ी आप अगर नाइट में क्रूज़ की सवारी करते हैं तो मरीना बे सैंड्स और जो है सिंगापुर फ्लायर और जो है गार्डन बे बाई द बे फ्लावर्स, कई काफ़ी डिस्टिंक्टिव अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेस है, वो आप देख सकते हैं। क्रूज़ की सवारी का मज़ा ही बहुत है। और ये देखिए इनका जो मार्केट है वो इवनिंग में आपको काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट्स आपको और स्पेशली हर तरीके का खाना आपको मिल जाएगा। ये सपोज़ आपको इंडियन रेस्टोरेंट भी आपको काफ़ी इंडियन फूड मिल जाएगा। सो एंड देन काफ़ी अच्छा सिटी है ये सिंगापुर। और इसका भी एक संघर्ष की कहानी है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको। थोड़ा सा एक परिचय दे दूँ सिंगापुर के बारे में। सिंगापुर जो है ऑफिशियली अगर देखा जाए तो 14वीं शताब्दी के बाद इसमें जो है, चूँकि ये इसकी जो लोकेशन है अगर आप देखें तो बहुत ही डिस्टिंक्ट लोकेशन है इसकी। और ये चाइना और इंडिया के बीच में समझ लो एक ब्रिज का काम करता है। और एज यू नो, जितना सी का जो समुद्र के द्वारा व्यापार होता है वो वहाँ पर बहुत ही जो है एक द्वीप है ये, जैसा कि मलाया द्वीप करके है। तो इसमें जो इसकी लोकेशन है बहुत इसे प्राइम बनाती है। तो इसकी वजह से भी इसका जो है पुर्तगालियों ने इस पर राज किया करीबन 200 वर्ष तक। इसमें नियर अबाउट 1415 के बाद में पुर्तगाली यहाँ पर 200 बरस के बाद जो है 200 बरस तक उन्होंने राज किया अपने व्यापार और अपने हित साधने के लिए। और इसके बाद ये ब्रिटिश कॉलोनी बन के ब्रिटिश और जापान का भी इसमें प्रभुत्व रहा है। यू कैन से 1945 तक जापान का इसमें ये जापान की कॉलोनी बन के ही रहा है, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 के बाद जब जापान को भयंकर सामना करना पड़ा हार का, जब हिरोशिमा बॉम्ब वगैरह उसके ऊपर अमेरिका ने, और ये निर्णय हुआ तब ये जो है ये जो है उसमें उस समय जो है इसमें जापान का आधिपत्य ख़त्म हुआ। लेकिन फिर ये ब्रिटिश कॉलोनी बन गया, क्योंकि ब्रिटिश के साथ अमेरिका भी विश्व युद्ध में एक तरफ थे, बिकॉज अलग अलग। तो ये फिर ब्रिटिश की जो है कॉलोनी बन के रह गया 20 साल तक। फिर ब्रिटिश ने इसमें राज किया। तो फाइनली ये संघर्ष कथा है सिंगापुर की। और इसको जो एक और चीज़ में इसका एक जो उदयीकरण जो समझो, या सिंगापुर को बनाने में अगर आप बैक जाएँ हिस्ट्री में तो 18वीं शताब्दी में जो एक अंग्रेज़ थे उन्हीं के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। एक कल्पना ली गई थी इसकी द्वीप की महत्व को समझने की कि इतनी अच्छी जगह पर स्ट्रेटेजिक लोकेशन है व्यापार की दृष्टि से, और चाइना और इंडिया और जो मैक्सिमम पॉपुलेशन वाले सिटी थे। तो ये उदयीकरण इसका वहाँ पे हुआ। लेकिन अंततः जो संघर्ष कथा मैं बता रहा था आपको, अंततः ये हुआ कि 9 अगस्त 1965 को सिंगापुर ने अपनी आज़ादी प्राप्त की। लेकिन जैसा कि होता है जब इतने देश उस पर पहले से ही रूल कर चुके हों, लाइक पुर्तगाल और जापान देन ब्रिटेन, तो उसकी अर्थव्यवस्था तो बिल्कुल छीड़ हो गई थी। भयंकर गरीबी, भयंकर बेरोज़गारी जो है उस देश में थी। और अगर इतिहास में देखें तो अपने यहाँ से भी जो मैक्सिमम तमिल समुदाय के लोग वहाँ लेबर के रूप में पहले जाते थे, जो कि अभी वहाँ के स्थानीय निवासी है और 9 to 10% तमिलियंस आर देयर। तो साथ साथ मैं आपको ये आप नाइट व्यू भी देख रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं सिंगापुर की प्रगति के बारे में भी आपको बता रहा हूँ। आज की डेट में अगर आप देखें तो ये एशिया में जापान के बाद, अगर जो जापान से भी टक्कर जो अर्थव्यवस्था में, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में, टेक्नोलॉजी में अगर कोई छोटा सा कंट्री ले रहा है तो वो सिंगापुर है। वेल बिल्ट कंट्री है। तो जहाँ मैं बता रहा था कि 1965 के बाद से इन्होंने, जब ये देश इनका भयंकर गरीबी का सामना कर रहा था, तब इन्होंने परकलन इनके जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं उन्होंने अपनी आर्थिक जो इकनॉमी है वो ग्लोबली ओपन की। तो उसके लिए उन्होंने 2 काम सबसे बड़े किए।
एक तो शिक्षा में, एजुकेशन में इन्होंने बहुत ही पैसा इन्वेस्ट किया, उसको ओपन किया, और इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड एंड एवरीथिंग लाइक जस्ट अभी आप स्क्रीन में देख रहे हैं। ये परिकल्पना 1965 से लॉन्गर टर्म के लिए इन्होंने, इनके वैचारक थे, उन्होंने इस परिकल्पना, इस ग्रोथ में सबसे ज़्यादा इकोनॉमी इन्वेस्ट की, टूरिस्ट प्लेसेस और लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए बहुत पैसा खर्च किया। तो उसका नतीजा क्या हुआ कि जो ग्लोबली है वो एक तो ये समुद्र के किनारे एक बहुत बेहतरीन द्वीप बन के उभरा, दूसरा वेल इक्विप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से वहाँ पर जो है फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा। तो उसकी वजह से जो इनकी जो जीडीपी है वो हर साल एक 9% के रेट के हिसाब से बढ़ी। जो बहुत कंट्री यदि आप देख लें, बड़ी से बड़ी कंट्री या विकसित कंट्री, 9% जीडीपी का बढ़ना उस देश के लिए बहुत अच्छा होता है। तो दूसरा, पहला मैंने बताया आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्होंने बेहतरीन वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डेवलप किया। और दूसरा इन्होंने ये किया कि ये जो है माइग्रेंट पॉलिसी को इन्होंने कंट्रोल में रखा। इन्होंने ज़्यादा माइग्रेंट अपने, चूँकि ये बहुत ही छोटा एरिया का देश है, 750 स्क्वायर किलोमीटर ही केवल इसकी वो आबादी है, तो इन्होंने ज़्यादा माइग्रेंट पॉलिसी बहुत टाइट रखी। जो पहले से थे वहाँ पर वही रेजिडेंट रहे, ऐसा यहाँ पर अभी भी वही नियम कानून है। कहा जाता है कि यूएसए का ग्रीन कार्ड लेना इजी है, और बट वहाँ का जो सिटीजनशिप है सिंगापुर की, आप वहाँ पर काम तो कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बट आप सिंगापुर के सिटीजन नहीं बन सकते। तो वहाँ की जो इन्होंने माइग्रेशन पॉलिसी है काफ़ी टाइट रखी, और वो एक बहुत ही एक समझ लीजिए आप, एक बहुत ही आपको ब्लू टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, तब कहीं आपको सिंगापुर का रेजिडेंट आपको मिल पाएगा। बिकॉज इनिशियली जैसा मैंने बताया, ये जो है एरिया काफ़ी छोटा है, तो उन्होंने अपने एरिया को ध्यान में रखते हुए, अपने विकास को ध्यान में रखते हुए, और जो निवासी हैं उनके हित को ध्यान में रखते हुए माइग्रेशन पॉलिसी को कंट्रोल किया। और आज देख लीजिए दुनिया की बड़ी से बड़ी आईटी कंपनियों के कॉरपोरेट ऑफिस और सब कुछ उधर है। आप सामने एक देख रहे हैं, इसमें कितना बढ़िया व्यू दिख रहा है आपको मरीना बे सैंड्स का, और साथ में ही इस तरफ जो आप जब क्रूज़ से जाएंगे तो आपको जो है सिंगापुर फ्लायर आपको दिखेगा, और क्रूज़ ये आपको बहुत ही व्यू, आपको बहुत ही अच्छे ये आपको व्यू दिखेंगे। तो ये संघर्ष की कहानी मैंने सोचा साथ में मैं आपको सिंगापुर का बारे में, इतिहास के बारे में बताता चलूँ, और साथ में आप ये दृश्य भी देखते रहें, तो आपको जो है एक पूरी जानकारी सिंगापुर के बारे में हो सकती है। और दूसरा ये चीज़ है, चूँकि इंडिया के इतना करीब है, एशिया कंट्री है, इंडिया भी एशिया में है, तो ये दक्षिण एशिया की सबसे डेवलपिंग और कंट्री है, और छोटी सी है, और बट इकोनॉमी के हिसाब से बड़ी कंट्रियों को जीडीपी के हिसाब से अपने पीछे रखती है। बहुत ही सुपर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर से सुसज्जित ये सिंगापुर है, और एक ये जो है, और वहाँ घूमने के लिए एक नहीं अनेकों बहुत चीज़ें, तो यू कैन प्लान। और जब आप फैमिली के साथ जाएं तो आपको गार्डन बे बाय द फ्लावर आप देख सकते हैं, सिंगापुर बॉटनिक गार्डन आप देख सकते हैं, शॉपिंग मॉल हैं बेहतरीन, मरीना बे आइसलैंड सैंड्स आप देख ही रहे हैं, सेंटोसा आइलैंड है, यूनिवर्सल स्टूडियो है, चंगी एयरपोर्ट है, चंगी स्टूडियो है, एंड वर्ल्ड पैराडाइज है, एंड सिंगापुर फ्लायर जो कि आपके स्क्रीन पे आप देख ही रहे हैं। और दूसरी आप जो क्रूज़ का जब आप टूर जब बैठते हैं तो आपको फुल, जब और स्पेशली नाइट में जब ये काफ़ी लिटअप हो जाता है तो आपको बहुत ही बेहतरीन सिलिक नज़ारे आपको दिखाई पड़ेंगे। और मैं आता हूँ विज़िट करने का, बहुत ही कोई ज़्यादा दूर नहीं है, 4.5 किलोमीटर की आपको फ़्लाइट में 4.5 आवर्स की जर्नी है जो फ़्लाइट के द्वारा आप ले सकते हैं। फेयर भी 10 to 15,000 मिल जाएगा, होटल्स भी अच्छे हैं, वेरी योर बजट 15 to 20,000 में अच्छे बेहतरीन होटल्स मिल जाएंगे। खाने पीने का भी आपको जो है आपको चाइनीज़ फूड से लेके इंडियन रेस्टोरेंट से लेके बेहतरीन जर्नी आप एक अपने फैमिली के साथ इधर कर सकते हैं। और साथ में आप एक एशिया में एक जो है अच्छी सी कंट्री
वेल रोड मैनेजमेंट और हर हिसाब से आप इसको आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो डाला था, तो मैंने सोचा कि जो सेकंड वीडियो भी मैं सिंगापुर के बारे में लेके आऊँ, जिससे कि ना कि आपको सिंगापुर की जो विजिटिंग प्लेस है जो आप विज़िट करना चाहें वो आप जान पाएँ, साथ ही साथ ये बहुत अच्छा मतलब लगेगा कि यदि आप सिंगापुर के इतिहास के बारे में भी जान पाएँ। हमारा देश जैसे कि अभी 1947 में आज़ाद हुआ था, तो अभी तरक्की के जो उसको तरक्की के जो उसको पोजीशन पे आना है, तो अभी काफ़ी उसको इस चीज़ में वर्क करना पड़ेगा। बड़ी से बड़ी कंट्री भी सिंगापुर से सबक ले रहे हैं। उनका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका जो ड्रेनेज है रोड का, और उनका जो मल्टी कल्चरल जो लिविंग है वो और उनकी इकनॉमी जो है जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है। मैक्सिमम हेडक्वार्टर्स, IT ऑफिस, कॉरपोरेशन ऑफिस ये सिंगापुर में है, चूँकि उस हिसाब का डेवलपमेंट मिला, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, तो उस हिसाब से बड़ी सी बड़ी कंट्री भी सिंगापुर की ग्रोथ से अच्छी चीज़ के लिए दे कैन हैव ए लेसन दे, एंड मैक्सिमम पीपल आर गोइंग देयर to know the road infrastructure, how the Singapore manages the road infrastructure, and then other high-tech चीज़ें जो हैं वो अपने सिटी में कैसे लाते हैं। तो ये सब देखने वाली बातें होती हैं। और आप सर्टेनली इफ़ यू प्लान टू विजिट टू सिंगापुर, तो आप ना ही वहाँ के जो है टूरिस्ट प्लेसेस आपको अच्छे लगेंगे, और साथ ही साथ वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको अच्छा लगने वाला है। सो व्यूअर्स, मेरी कोशिश ये रहती है कि वैसे तो मैं रियल इस्टेट के वीडियो डालता रहता हूँ, और तो मैंने ये सोचा कि चलो ये भी जो है एक टूर है जो सिंगापुर के बारे में जो व्यूअर्स करना चाहें तो उनको कुछ मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ। सो हाउ व्यूअर्स यू लाइक माई दिस वीडियो, लेट मी नो थ्रू कमेंट बॉक्स, एंड आल्सो व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच। जो सपोर्ट आप मुझे रियल इस्टेट वीडियो जो आप देख रहे हैं वो मिल रहा है, एंड इसी तरीके से आप मेरे चैनल पर वीडियो देखते रहें, एंड आल्सो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल। और मैं इसी तरीके के ट्रेंडी वीडियो, वेदर इट इज़ रियल इस्टेट का हो या फिर अदर टूर का हो, ब्लॉग का हो, मैं आप तक लेकर आता रहूँगा। Till next video, everybody, bye. Thank you.